नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद रोहित में। आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि मैंने सुपर टेट 2019 में 123 नंबर कैसे लाया, क्या हमारी प्लानिंग रही, क्या रणनीति रही और किस तरह से मैंने सिर्फ एक महीने की पढ़ाई में, क्योंकि उस समय टेट की परीक्षा होने के बाद सिर्फ एक महीने का समय मिला था तैयारी करने के लिए, और सिर्फ एक महीने की पढ़ाई में मैंने किस तरह से अपना रणनीति बनाया और सिलेबस को किस तरह से समझा और एक सटीक रणनीति से मैंने कैसे अपना नोट्स तैयार किया और कौन से बुक को प्रीफर किया कि मैंने 123 नंबर बहुत ही कम समय में आसानी से प्राप्त किया। तो चलिए इसको मैं सिलेबस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा और किस विषय को किस बुक से पढ़ना है और मैंने किस बुक से इसको पढ़ा था, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। अभी मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस चीज़ पे हमको फोकस करना चाहिए। 120 प्लस मार्क्स पाने के लिए जिस तरह से मैंने 123 नंबर पाया सुपर टेटी में और सिर्फ एक महीने की तैयारी में, तो आप भी एक सटीक रणनीति से, क्योंकि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए एक सटीक रणनीति की आवश्यकता होती है, उसके बाद सभी चीज़ें आसान हो जाती है। तो कैसे आप सिलेबस को समझें, किसी भी तैयारी के लिए सिलेबस एक उसका प्रमुख पिलर की तरह कार्य करता है। दूसरा जो पिलर होता है उसका वो प्रीवियस ईयर पेपर होता है। प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस के द्वारा और सिलेबस की समझ के द्वारा आप किसी भी परीक्षा को काफ़ी हद तक आसान बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं विषय वस्तु का स्तर। इसमें आप देख सकते हैं विषय वस्तु का स्तर है जिसमें भाषा और शिक्षण कौशल दो विषय हैं। अगर हम भाषा की बात करें तो इसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन है, जो कि कक्षा 12 के स्तर का होगा। इसकी जो प्रश्नों का स्तर होगा वो 12th लेवल का होगा। और शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ये जो होगा डीएलएड पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। अर्थात दो स्तर में हमको इसकी पढ़ाई करनी होगी। एक भाषा के स्तर में जिसमें विभिन्न विषय होंगे, विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत इत्यादि, और दूसरा शिक्षण कौशल जो कि डीएलएड पाठ्यक्रम में विभिन्न विषय होती है मनोविज्ञान संबंधी, जो कि आगे इसकी चर्चा करेंगे, उसकी अध्ययन करनी होगी। तो देखते हैं विषय भाषा, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये 40 अंक के होंगे, जिसमें कि हिंदी के 20 अंक होंगे, संस्कृत के 10 अंक होंगे और अंग्रेजी के 10 अंक होंगे। इस तरह से कुल 40 अंक होंगे। हिंदी की अगर हम बात करें कि हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, तो सर्वप्रथम आप पेपर को लें और पेपर में देखें कि हिंदी विषय से 68,500 और 69,000 में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा है, उन प्रश्नों की प्रकृति क्या है, किस स्तर का प्रश्न है, उनकी कठिनाई का स्तर क्या है, उसे आप एक पेपर पर नोट करें और उन दोनों को मैच कराने की कोशिश करें। 68,500 और 69,000 में जो प्रश्न हैं उनकी प्रकृति को मैच कराने की कोशिश करें। आपको लगेगा कि दोनों की प्रकृति एक जैसी है। इसके मतलब आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें भी आपके प्रश्नों की प्रकृति उसी तरह से रहने वाली है। और इसके लिए कोई भी एक सोर्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर कोचिंग का नोट्स है तो उसे भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड होता है, तो उसके साथ साथ आप एक बुक को ज़रूर प्रेफर करें। उसमें आप हिंदी का एक लुसेंट बुक आता है और उसमें सभी चीज़ें नहीं पढ़नी है, लेकिन जो आपके सिलेबस में निहितार्थ है, जैसे कि व्याकरण, संज्ञा से लेकर अव्यय तक, जिसमें कि आपका वाक्य के प्रकार, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, इस तरह से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हुए ये आ जाते हैं। उसके बाद हिंदी भाषा का विकास आ जाएगा। सुपर टेट में साहित्य नहीं है सिलेबस में, तो आपको सिर्फ यूपी टेट के लिए जो साहित्य पढ़े होंगे उसे सुपर टेट में नहीं पढ़ना है। हिंदी साहित्य सुपर टेट में नहीं पढ़ना है, सिर्फ हिंदी व्याकरण पढ़ना है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द,
इस तरह से पढ़ना है आपको। इसका एक आप अभी समय है तो आप नोट्स भी अच्छा सा अपना बना सकते हैं, जिसका आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं और विषय पे कमेंट पा सकते हैं। उसी तरह से संस्कृत की अगर हम बात करेंगे तो संस्कृत में 10 नंबर का आएगा। आप संस्कृत में भी कोई भी एक बुक प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें कि संस्कृत का लुसेंट भी आप ले सकते हैं, या एक अग्रवाल पब्लिकेशन करके संस्कृत की सुपर टेट के लिए और टेट के लिए बुक आती है, उसमें आप कर सकते हैं। संस्कृत में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आपका जो शब्द रूप और धातु रूप ये कन्फर्म होना चाहिए। अकारांत, इकारांत, उकारांत की सभी रूप आपको कंठस्थ होना चाहिए। उसे आप कंठस्थ नहीं है तो बार बार लिख करके आप उसे याद कर सकते हैं, ये होना चाहिए। और संधि की अगर हम बात करें तो संस्कृत और हिंदी में संधि लगभग समान होता है, तो उसमें ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। किसी भी एक, अगर आप हिंदी का संस्कृत संधि पढ़े हैं, हिंदी का अगर संधि आप पढ़े हैं तो उससे संस्कृत में यूज कर सकते हैं। संस्कृत में समास थोड़ा अलग हो जाता है, इसे अलग देखने की जरूरत है। प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है। महेश्वर सूत्र से आपका जो प्रत्याहार बनता है वो इम्पोर्टेंट है। इस तरह से अब विषय में जा कर के हम टॉपिक वाइज अलग अलग विस्तार से बताएंगे। अभी हम ओवरव्यू करते हैं इसका। उसके बाद अंग्रेजी है। अंग्रेजी में आप ग्रामर पढ़ सकते हैं, जो कि आप यूपी टेट के लिए अगर जो अंग्रेजी पढ़े होंगे उसी को रिवाइज कर लीजिए। अपठित गद्यांश आएगा, उससे कैसे उत्तर लिखना है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, इस तरह से आप अंग्रेजी में भी चेक कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे विज्ञान की। ये भाषा हो गया। आगे हम बात करेंगे विज्ञान की। अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में दैनिक जीवन विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्रकृति संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, जो कि 10 नंबर का होगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें आप अगर सही से टॉपिक जितना दिया है उसे अच्छी तरह से पढ़ ले तो 10 में 10 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं। इसको आप साइंस के जो लुसेंट होता है वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। सारा लुसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो टॉपिक दिए हुए हैं वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा बीटीसी में आपने जो विज्ञान की पुस्तकें पढ़ी है चारों सेमेस्टर में, उसे एक बार नोट्स बना सकते हैं। उसका बहुत ही पतली पतली बुक होती है, तो वहाँ से इसका नोट्स देख सकते हैं और अच्छा खासा इसमें नंबर आप ला सकते हैं। आगे हम बात करेंगे गणित की। गणित में देखते हैं अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएँ, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, अनुपात, सर्वसमीकरण, सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी के प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे लगभग मिलता जुलता यूपी टेट में भी आप पढ़े होंगे, तो सबसे पहले उसे रिवाइज कर लीजिए, लेकिन उस टॉपिक को मत रिवाइज कीजिए जो सुपर टेट के सिलेबस में नहीं है। लगभग इसमें आपको प्रत्येक टॉपिक से प्रश्नों का जो स्तर है, और उसमें आप पिछले सुपर टेट में जो आप प्रश्न देखे हैं उसका जो एनालिसिस करने के लिए मैंने बता दिया कि सभी विषयवार जो 68,500 और 69,000 में सुपर टेट का जो प्रश्न है उसको विषयवार आप बहुत ही बारीकी से उसका एनालिसिस कर लें। एनालिसिस करने के बाद उसका एक अलग से कॉलम बना लें हर विषय वाइज। इस विषय में क्या कंक्लूजन रहा, जैसे गणित में क्या रहा, पर्यावरण में क्या रहा, शिक्षण कौशल में क्या रहा, विज्ञान में क्या रहा, उस स्तर से आप फिर कोई भी एक मैथ का प्रैक्टिस सेट ले लें। और अगर आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट तो उसको केवल प्रैक्टिस करते रहें मैथ में, और नहीं है तो फिर कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ें। किसी भी एक बुक का आप सहारा ले सकते हैं, वहाँ से इसको हल करें। आगे है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, इसको आप, इसमें टॉपिक दिया हुआ है तो सर्वप्रथम इसमें हमको ये नहीं करना है कि पर्यावरण सामाजिक अध्ययन है तो पूरा लुसेंट ले लिए और वहाँ से जी के पढ़ना शुरू कीजिए। ये आप यहाँ से मिसगाइड हो जाएंगे। इसमें 2 सब्जेक्ट है, पर्यावरण सामाजिक अध्ययन। पर्यावरण आप यूपी टेट के लिए पढ़ चुके होंगे, तो जो आप यूपी टेट के लिए पर्यावरण पढ़ लिए हैं उसे एक बार बहुत ही हल्के में उसे आप एक दृष्टि डालें उस पर और उसको रिवाइज करते रहें। वहाँ से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। और बाकी सामाजिक अध्ययन को लेकर के यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें कि पृथ्वी की संरचना एक टॉपिक है, इसका आप अच्छे से नोट्स बना लें। नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप और महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश, देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल एक सब्जेक्ट ही हो जाता है,
जिसे आप लुसेंट के भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक को ससरी निगाह से देख सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम लुसेंट का जो आधुनिक इतिहास का भाग है, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का दिया हुआ है, और लुसेंट की एक ऑब्जेक्टिव की बुक आती है, वहाँ से इन प्रश्नों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। भारतीय समाज सुधारक, इसको आप जो है बाल मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल में आप जब जाएंगे तो एक बुक है वहाँ पर, वर्तमान समाज करके, वहाँ से आप समाज सुधारक के बारे में पढ़ सकते हैं। या इसको आप यूट्यूब या गूगल आदि के माध्यम से भी इसका अलग से नोट्स बना लीजिए। जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान आप लुसेंट से कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, कौन कहाँ से लिया गया है, अर्थात मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, अनुच्छेद में महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो शिक्षा संबंधी है, जैसे अनुच्छेद 21 का हो गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम हो गया। इस तरह से जो शिक्षा संबंधी संविधान में प्रावधान किए गए हैं, और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार में जो 6 भाग है, इस तरह से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। हमारी शासन व्यवस्था, यातायात, सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये जो टॉपिक है शासन व्यवस्था में, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम, इस तरह से आपको लुसेंट में ही मिल जाएगा। या फिर आप बीटीसी के बुक में भी इसको पढ़े होंगे तो वहाँ से नोट्स बना लें, कहीं से भी इसका नोट्स बना लें, उसको पढ़ लें, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए था। सड़क सुरक्षा भी आपको लुसेंट में मिल जाएगा। अर्थव्यवस्था को बहुत नॉर्मल सी चीज़ें पढ़नी है और उसका समझ विकसित करना है। सांस्कृतिक विरासत, इंडियन कल्चर के बारे में यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण का जो है उसमें कुछ जो यूपी टेट में पढ़े हैं वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। इसका विस्तृत टॉपिक वाइज मैं आगे वीडियो दे दूँगा। आगे है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल 10 नंबर का होगा। आपका पर्यावरण सामाजिक अध्ययन जो कि 10 नंबर का था, इतनी चीज़ मैंने जो टॉपिक पहले बताया वो सब 10 नंबर में रहेगा। शिक्षण कौशल 10 नंबर का होगा। इसमें शिक्षण की विधियाँ और कौशल जो कि महत्वपूर्ण है। शिक्षण की विधियाँ, कौन सी विधि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया और इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, इसको आप शिक्षण कौशल, बीटीसी के किताब है शिक्षण कौशल, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं, या गूगल सर्च से भी आप शिक्षण विधि और कौशल को पढ़ सकते हैं। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत बीटीसी में एक बुक है और इसके आप नोट्स भी वहाँ से मिल जाएगा आपको, वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा है, ये भी बीटीसी की एक किताब है। समावेशी शिक्षा भी बीटीसी की एक किताब है। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास भी बीटीसी में एक किताब है। शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन भी एक किताब है। आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशासन भी बीटीसी की एक किताब है। ये बीटीसी के चारों सेमेस्टर के जो किताब है उनका नाम यहाँ पर दे दिया गया है, जो कि 10 नंबर में है। तो इसको आप किसी शॉर्टकट तरीके से नहीं कर सकते हैं। अगर इसको अच्छे से मार्क करना है, यहाँ पर आपको अच्छा पकड़ मजबूत करनी है, तो बीटीसी की किताबों को पढ़ना ही पड़ेगा। आप बीटीसी के सभी किताबों को कहीं से इकट्ठा कीजिए। इकट्ठा करने के बाद एक बार उसको रीड करिए, दूसरी रीडिंग करिए उसकी, तीसरी रीडिंग में उसका एक बहुत ही शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और वहाँ से इसको आप जो है नोट्स को बार बार रिवाइज करके, और उस किताब के पीछे, हर एक अध्याय के पीछे 10-15 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसको भी आप वहाँ से कर लेंगे तो एक अच्छी पकड़ शिक्षण कौशल पे आपकी बन जाएगी। आगे बात करते हैं हम बाल मनोविज्ञान का, जो कि बीटीसी में एक किताब है बाल विकास करके। वो किताब ही 10 नंबर का है, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। किसी भी प्रकाशन की किताब हो, बीटीसी की गाइड नहीं पढ़नी है, किताब पढ़नी है। उसमें व्यक्तित्व भिन्नता एक टॉपिक है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत जिसमें कोहलर इत्यादि आ जाते हैं, अच्छा शिक्षण में इसकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, सभी टॉपिक आपको उस किताब में मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, उसका नोट्स बनाएं।
और यूपी टेट में आपने जो बाल मनोविज्ञान का अगर नोट्स बना रखा है तो उसी को रिवाइज करें, अतिरिक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यहाँ से 10 नंबर बहुत आराम से आप ले सकते हैं। आगे है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं। इसमें दो है, देखिए, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, अर्थात करंट अफेयर है, बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है, 30 नंबर का आएगा। और इसमें लोग क्या करने लगते हैं कि 2-3 करंट अफेयर किताब ले आएंगे, उसके जो ऑनलाइनर होते हैं वो साल भर का पढ़ना शुरू कर देंगे और एग्ज़ाम में जाने के बाद वो सब नहीं पूछी जाती। इसमें बहुत ही ठोस चीज़ें पूछी जाती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे खेल-कूद, पुरस्कार, सूचकांक, भारत की क्या रैंकिंग है, किसमें, हैप्पीनेस में, हंगर में, इंडेक्स पूछ लिया जाता है, और कुछ प्रसिद्ध घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई होंगी उस समय, जो चल रहा होगा, वो आपको पूछा जा सकता है। इसमें टॉपिक भी कुछ दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय, प्रदेश संबंधी महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान इसमें देखिए जैसे महत्वपूर्ण है, व्यक्तित्व पूछा जा सकता है, व्यक्तित्व में जैसे नियुक्तियां हो गया, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ है, किसको कौन सा मंत्रालय मिला है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, हाई कोर्ट का इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उस तरह से, और बहुत ही ब्रांड एम्बेसडर इत्यादि पूछ लिए जाते हैं, दिवस पूछ लिए जाते हैं, इसमें उसकी थीम पूछ ली जाती है। रचनाओं में देखिए यहाँ पर पुरानी रचनाएं लोग पढ़ने लगते हैं, यहाँ पर समसामयिक घटनाएं हैं, तो आधुनिक में जो पुस्तक और उनकी रचनाएं हैं उसका हमको एक कहीं से आप यूट्यूब के माध्यम से या गूगल के माध्यम से आप सर्च कर लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए, वहाँ से पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि आप किसी भी बुक से ले सकते हैं, किसी भी कोई भी करंट अफेयर बुक है वहाँ से आप नोट्स बना लीजिए, महत्वपूर्ण पुरस्कार जो होते हैं, ऑस्कर अवार्ड इत्यादि, आप नोट्स बना लीजिए, महत्वपूर्ण जो अवार्ड है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत बारीक इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें पूछी जाती है। खेल कूद से संबंधित जो पुरस्कार मिले हैं वो आप कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा एक टॉपिक है भारतीय संस्कृति एवं कला, ये टॉपिक, ये देखिए बुक है भारतीय संस्कृति एवं कला। अगर हमसे पूछेंगे कि मैंने इसको कहाँ से पढ़ा था, तो इसको मैंने एक दृष्टि प्रकाशन का जीके आता है जो कि यूपीपीसीएस के लिए स्पेशली होता है, उसमें उसमें सभी जीके के विषय होते हैं, एक समग्र बुक कह सकते हैं उसको आप। उसमें भारतीय संस्कृति एवं कला का एक टॉपिक है, मैंने वहीं से इसको पढ़ा था। उसमें नाट्य कला, नृत्य, लोक नृत्य इत्यादि रहता है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं या किसी कोचिंग के नोट से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन अलग से इसको पढ़ना है, छोड़ना नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आगे है रीजनिंग, ये रीजनिंग का है। रीजनिंग में क्या करना है, देखिए 5 नंबर का आपका आएगा, ये 5 मार्क्स का आपका रीजनिंग आता है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं रीजनिंग के, जिसमें कुछ टॉपिक हैं जिसे आप पिछले पेपर में देख लीजिए, क्लॉक इत्यादि जो टॉपिक दिए हुए हैं वहाँ से आप उस टॉपिक का प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर अच्छी पकड़ आपकी है तो कोई विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपकी इस पर पकड़ नहीं है तो कुछ विशेष टॉपिक का प्रैक्टिस कर लीजिए किसी भी रीजनिंग के बुक से, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। सूचना एवं तकनीकी अगला है। सूचना तकनीकी ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर है सूचना तकनीकी। अगर कंप्यूटर की सामान्य जानकारी आप रखते हैं जिसमें रैम, रोम, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, इंटरनेट, तो आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है सिलेबस पर। शिक्षण कौशल विकास का अच्छा शिक्षण, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, आजकल विद्यालय प्रबंधन से संबंधित बहुत सारे शैक्षिक एप्लीकेशन आ गए हैं, जैसे रीड लॉन्ग ऐप हो गया इस समय, और कोरोना की वजह से ऑनलाइन शिक्षण के अंतर्गत बहुत सारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐप लॉन्च किए गए हैं। दीक्षा पोर्टल हो गया, क्या होता है दीक्षा पोर्टल, ई बुक, ई पाठशाला, ऑडियो बुक, 100 डेज रीडिंग कैंपेन इत्यादि चीज़ें जो है आपका, जो कि उपयोगी शिक्षण में उपयोगी ऐप्स के अंतर्गत आ जाते हैं, वो आपको पढ़ना है। शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी, OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्च, स्मार्टफोन, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें हैं। तो 2 क्वेश्चन आपका इस करंट से संबंधित पूछ लेता है, जिसमें फुल फॉर्म वगैरह भी होता है, शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म पूछ लेता है, और कुछ चीज़ें जो होती है वो स्पैम मेमोरी, स्पैम मैसेज हो गया, मेमोरी हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, इससे पूछ लेता है। आगे है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति।
इसके लिए अगर आप बीटीसी की किताबें पढ़े हैं तो उसमें जो ऊपर मैंने आपको बताया था अभी विषय, ये देख लीजिए, शिक्षण कौशल एवं बाल मनोविज्ञान, ये मैंने जो 2 विषय बताया, इसमें जो पूरा बुक दिया है 10 नंबर के लिए, इसमें प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास भी दिया हुआ है और वर्तमान भारतीय समाज, इन सब विषयों से ये आपका निकल के आता है जीवन कौशल। ये इसको आपको जैसे अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, ये सब उसी बुक में आपको मिल जाएगा। वहाँ अगर आप पढ़े होंगे दंड क्या है, पुरस्कार क्या है, शिक्षक की भूमिका क्या है, व्यावसायिक आचरण क्या होता है, और इसे आप कहीं गूगल या यूट्यूब पर सर्च करके कुछ 50-60 क्वेश्चन का सीरीज है, इसको मैं भी डाल दूंगा चैनल पर, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छी समझ है तो यहाँ से आप 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। बहुत ही व्यवहारिक क्वेश्चन होते हैं, एक अच्छी समझ अगर आपके पास है, जैसे सीटेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक समझ की जरूरत होती है, उसी तरह से यहाँ भी एक अच्छा समझ है आपको अगर जीवन कौशल के संबंधित, तो वहाँ से आप इसको। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।